देखिए, भारत और बांग्लादेश सीमा से सामने आ रही कुछ तस्वीरें और रिपोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता सत्यापन के साथ सीमा प्रबंधन को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। सीमावर्ती इलाकों से ऐसी खबरें सामने आई हैं जिससे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कुछ लोग जो वर्षों से भारत में रह रहे थे, अब कथित रूप से बांग्लादेश लौटने की कोशिश में है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि और प्रत्येक मामलों की जांच अभी बाकी है। कानूनी स्थिति अगर हम कहें तो कानूनी दायरे में रहकर इसकी जांच बाकी है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे सीमावर्ती जिलों में हाल के दिनों में अवैध प्रवासियों की पहचान और सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन, जिसको लेकर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने 2 टूक पहले ही कह दिया था कि अगर पहचान होती है तो सीधा डिपोर्ट किया जाएगा, किसी को जेल में नहीं रखा जाएगा, कोई सरकारी खर्चे पे हम उन्हें पालेंगे नहीं। अब सत्यापन को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज है। इसी बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर कुछ लोग सच में अवैध रूप से भारत में रह रहे थे तो इतने वर्षों तक, इतने सालों तक प्रशासन के नाक के नीचे वो रह रहे थे, वो बचे कैसे? विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन है। अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है और अगर कोई अन्य सरकारी दस्तावेज उसके पास है तो जांच का विषय यह है कि ये दस्तावेज आखिर किस प्रक्रिया के तहत जारी किए गए हैं, क्या उनमें किसी प्रकार की अनियमितता हुई है। इस पूरे घटनाक्रम ने सीमा सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ का मानना है कि अगर सीमा पार से अवैध प्रवेश हुआ है तो इसकी व्यापक जांच की आवश्यकता है ताकि यह समझा जा सके कि सीमा प्रबंधन में कहां-कहां सुधार की जरूरत है। राजनीतिक स्तर पर यह मुद्दा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। विभिन्न राजनीतिक दल लंबे समय से अवैध प्रवास और नागरिक सत्यापन को लेकर एसआईआर प्रक्रिया जब बंगाल में चली थी, जिसमें कई लाख नाम कटे थे, तब भी इसको लेकर आरोप लगा कि जानबूझकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन अगर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है तो ये जो बॉर्डर पर लंबी भीड़ लगी है वो किसकी है? जब ये घुसपैठिए खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं, जब खुद अपने मन से ये बात वो स्वीकार कर रहे हैं कि वो घुसपैठिए हैं, घुसपैठ के जरिए वो भारत में आए हैं और लंबे समय से यहां पर रह रहे हैं, तो फिर आखिर कुछ राजनीतिक दल इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? आखिर ये किसके वोट बैंक का हिस्सा थे जिस वजह से ये पार्टियां जो है इसे नकार रही हैं? बीते कई सालों से बंगाल में ये खेल चल रहा था और जब से वहां पर सरकार बदली है, ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि किसी भी प्रकार के घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। पहले डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट वाली पॉलिसी इस वक्त सीएम शुभेंदु अधिकारी चला रहे हैं। डिटेक्ट का मतलब एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई है उसमें डिटेक्ट करना कि कौन घुसपैठिया है, उसके बाद वोटर आईडी उसका कैंसिल करना, वोटर लिस्ट से नाम हटाना यानी कि डिलीट, और डिपोर्ट का मतलब सीधे बांग्लादेश भेज देना। लेकिन इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल कई हैं। आज हम जवाब इन्हीं राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से मांगेंगे कि आखिर जब ये लंबे समय से, सालों से भारत में रह रहे थे, भारत का खा रहे थे, और ये इनका पैसा नहीं है और ये सरकार का भी पैसा नहीं है, पैसा तो आपका और हमारा है। जब हम टैक्स के पैसे देते हैं और ऐसे घुसपैठिए उस टैक्स के पैसे से लाभ उठाते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर उन घुसपैठियों को दस्तावेज बनाकर, डॉक्यूमेंट्स बनाकर दे कौन रहा था? ये घुसपैठिए तो ये भी बताते हैं कि सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई गई जहां पर था कि वोट दो और डॉक्यूमेंट्स लो, और इसी वजह से शायद ममता बनर्जी बार बार इस बात को नकार रही थी कि यहां पर कोई घुसपैठिया नहीं है, ऐसा एक प्रक्रिया जो हो रही है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने सबका पर्दाफाश कर दिया। आज इसी को लेकर हम अपनी बहस की शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको कुछ बयान सुनाते हैं। आज बनगांव से मैं डंके की चोट पर घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे। पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे।
शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहां से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा, ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग, जल्दी जल्दी भागो। ये तो पहले होना चाहिए था, बांग्लादेशी क्यों यहाँ रहेंगे? केंद्र सरकार की दिया हुआ सारे सुविधाओं की सुविधा ले रहे हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का सुविधा ले रहे हैं। यहाँ भी उनको नागरिक बना करके, वोटर कार्ड, आधार कार्ड दे करके, वोटर बना करके उनको वोट लिया जाता था, उनको सारी सुविधाएं दिया जाता था। वो नहीं चलेगा, सबसे ऐसे लोगों को अलग किया जाएगा। और माननीय होम मंत्री बोल दिए हैं, गृह मंत्री, कि उनको सब भेजा जाएगा। अपने आप अपना देश चले जाए तो अच्छी बात है, जितना दिन कमाया खाया शुक्रिया उसके लिए, और नहीं तो फिर सरकार को अपना काम करना पड़ेगा। मैटर है कि उनको ये सब करने का जरूरत नहीं था, लेकिन ये गवर्नमेंट पहले से ही निर्णय लिया तो मेरा तो इनको खिलाफ आवाज उठाएगी। देख रहा है अपने दिन क्या हो रहा है। एक तो गरीब आदमी को पेट में लात मारने के लिए वक्त में पता चलेगा इसके बारे में। हमें सपोर्ट देंगे, आप उसको सपोर्ट देंगे जो हॉकर से? हाँ जरूर। वो गरीब आदमी को पास नहीं रहूंगी, इनको गवर्नमेंट को इनको हटा रहा है तो उनको विकल्प कोई समाधान आना चाहिए। इनको कोई कहाँ से हो जाएगी, क्या करेगी, तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और खुद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने यह बात स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है कि कोई भी घुसपैठिया हो वो भारत का दामाद नहीं है कि अब उसकी सेवा होगी, सबको चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। चर्चा आज इसी बात पर कि अगर घुसपैठिए बाहर निकाले जा रहे हैं तो आखिर राजनीतिक पार्टियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। शुरुआत करेंगे, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अविरल मलिक जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता मुन्ना हबीब खान जुड़ गए हैं, और साथ ही विश्वनाथ मिश्र सर जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मुन्ना खान, आप इससे शुरुआत होगी कि अगर घुसपैठियों को निकाला जा रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों समस्या आन पड़ रही है, क्यों आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं? कोई कह रहा है कि गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, तरह तरह की बयानबाजी, आखिर क्यों? तो शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं अपने टेक्निकल टीम से कहूंगी एक बार फिर उनसे जुड़े। और मैं सर डॉक्टर अविरल मलिक भी हैं। डॉक्टर अविरल मलिक, सवाल आपसे भी होने वाला है कि ये जो एक पूरा प्रोसेस तैयार किया गया है जिसमें ये सुविधा दी गई है कि आप अपनी मर्जी से चले जाइए, आखिर ये ऑप्शन देना क्यों है? मुझे ये नहीं समझ में आ रही, ये ऑप्शन आप लोग क्यों दे रहे हैं? जो है उनको चुनकर निकालिए। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से चुन चुन के निकालने का काम किया जाएगा, लेकिन अगर कोई खुद ही स्वीकार रहा है कि वो घुसपैठिया है, वो जाना चाहता है, वो निकलना चाहता है, वो छोड़ना चाहता है, तो निश्चित रूप से वो जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ लोग बाद में रह जाते हैं, जो नहीं जाते हैं, या फिर एक तरीके से फर्जी तौर पे वो जबरन बने रहते हैं, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कठोरतम लीगल एक्शन लिया जाएगा और उसके बाद भेजने का भी पूर्ण रूप से काम किया जाएगा और चुन चुन के निकालने का काम किया जाएगा। लेकिन चाहे वो चुन चुन के निकाले जाए, चाहे वो खुद निकल जाए, अब ये तो चीज बिल्कुल स्पष्ट है, सरकार की मंशा है कि किसी रूप में घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, घुसपैठियों को नहीं रहने दिया जाएगा और घुसपैठिया मुक्त बंगाल, घुसपैठिया मुक्त भारत बनाने का पूर्ण रूप से कार्य किया जाएगा। और बिल्कुल स्पष्ट है जो भी, लेकिन ये सख्त कार्रवाई तो सिर्फ बंगाल में ही हो रही है, बाकी असम में तो हमने ऐसी कोई कार्रवाई देखी नहीं अभी तक।
नहीं, देखिए जहां तक विषय बंगाल का, तो बंगाल में ये कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई एक तरीके से कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन देश भर में ये कार्रवाई चल रही है। जहां जहां हमारी सरकार है बिल्कुल स्पष्ट है, जो जाना चाहता है चला जाए, जो घुसपैठिए हैं वो चले जाए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से चल रहा है। जो बंगाल में अभी प्रारंभ हुआ है ये असम में पहले से चल रहा है। जो भी घुसपैठिए हैं वो यहाँ से चले जाए, वो यहाँ से निकल जाए, स्वैच्छिक तौर पे एक तरीके से छोड़ के निकल जाए। तो ये तो इस बात को हम निरंतर कह रहे हैं। और जहां तक पर्टिकुलर विषय एक तरीके से जो आपके द्वारा विषय उठाया गया चुन चुन के निकालने का, तो निश्चित रूप से उन राज्यों में से चुन चुन के निकालने का और उनकी शिनाख्त करने का पूर्ण रूप से कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा और किसी को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा, ना बख्शा जाना चाहिए। ठीक है विश्वनाथ सर जी, आप ये जरा बताइए कि अब लगातार इसको लेकर जो है हंगामा हो रहा है, कई राजनीतिक पार्टियां पक्ष में, कोई विपक्ष में, और गरीबों पर अत्याचार के भी आरोप लग रहे हैं। मुझे ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ हुई है, घुसपैठिए बाहर निकल रहे हैं, तो अमीर और गरीब है, ये मामला बीच में कहां से आता है? जी सर, आपको आवाज आई? विशेष आवाज आ रही? जी जी सर। सुचित्रा जी, जो परिस्थितियां पश्चिम बंगाल में बनी वो बहुत अजीबोगरीब है। एक राज्य की निर्वाचित सरकार घुसपैठियों को इसलिए राज्य में आने देती है ताकि उसका वोट बैंक बढ़े। एक राज्य की सरकार, निर्वाचित सरकार, ये इंश्योर करती है कि उन लोगों को आधार कार्ड, उनको पैन कार्ड, उनको ये सभी, ये आईडी कार्ड ये इसलिए मिल जाए ताकि वो उनका वोट बैंक बनकर तैयार हो, उनको समय पर वोट दे, ताकि वो राज्य में उनकी सरकार बनी रहे। इससे ज्यादा अफसोसनाक नहीं हो सकता है कोई चीज। वर्षों तक वो भारत भूमि पर कैसे इलीगली रहे, ये उस राज्य सरकार की मनोदशा पर बताता है, उसकी नीयत पर सवाल उठाता है। देखिए, जो अंग्रेजी में कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, हजारों और लाखों की संख्या में ये बांग्लादेश के बॉर्डर पर खड़े ये घुसपैठिए और स्वीकारोक्ति है ऑन रिकॉर्ड, जो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हम बांग्लादेश से आए थे, रोजी रोटी की चाह में आए थे। ये कितने शर्मनाक है। बिल्कुल। उसके बाद अगर ये सवाल, उसके बाद आप देखिए, ये तो हद है कि जब ये कहे भाई आप इनको जाने क्यों दे रहे हैं, अरे भाई आप आपके घर में बिठा दें। एक अवसर, एक गलती हमारे ही व्यक्ति ने की, हमारे ही चुनी हुई सरकार ने की कि उनको आने दिया, तो एक अवसर तो उनको देना चाहिए ना भाई। न्याय का मूल जो भाव है वही तो कहता है ना कि उनको एक अवसर दें कि हाँ, तुमको हम 10 दिन की विंडो, 15 दिन की विंडो दे रहे हैं, जाना चाहो निकल जाओ। ठीक है भाई, उन्होंने हत्या नहीं की है, वो किसी के, हमारी चुनी हुई राज्य सरकार के इन्विटेशन पर या सहयोग पर या उनके शह पर यहाँ आए, तो उनको एक विंडो देना हमारा काम है, हम दे रहे हैं। हम अपना एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ भी कम कर रहे हैं उससे। इसमें कहीं जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे उनकी बौद्धिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आता है। बिल्कुल भाई, एक आप अवसर तो उनको दीजिए कि वो निकल जाए। उसके बाद जो बचेंगे उनकी स्क्रीनिंग करें, उनको लीगल सिस्टम से उनकी स्कैनिंग करें और उसके बाद उनको कानून के दायरे में उनको ला करके फिर उनके खिलाफ एक्शन लें। ठीक है। हमारे देखिए सिस्टम बिल्कुल बहुत क्लैरिटी है। होम मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली कहा है कि हम अपने उनके लिए डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। बिल्कुल, और जब होम मिनिस्टर कुछ कहते हैं तो वो बात जो है छप जाती है। हमने देखा नक्सलवाद को लेकर एक निर्णायक जो युद्ध लड़ा है भारत ने, और अब नक्सलवाद को खत्म करके उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी किया गया, और यही मुझे लगता है घुसपैठ को लेकर भी होना चाहिए। अब हमारे साथ हबीब खान भी जुड़े हुए हैं, मुन्ना हबीब खान। सर, ये जो कार्रवाई हो रही है घुसपैठ को लेकर, सही हो रही है, गलत हो रही है? हबीब खान जी, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, कुछ इशू होने की वजह से उनसे संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है। हम एक बार फिर प्रयास करेंगे। इसी बीच अविरल, आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि क्या अब तक ये जो कार्रवाई हो रही थी घुसपैठियों को लेकर, कई बार राजनीति का मुद्दा बना, बिहार में बना, बंगाल में बना, और आपको दोनों जगह जीत भी मिली, लेकिन सवाल यह है कि क्या बंगाल में जीत मिलने के बाद ही आप लोगों ने घुसपैठ पर ये जो कार्रवाई शुरू की है? सवाल तो उठेगा ना, 22 राज्यों में सरकार आपकी, लेकिन जब बंगाल में जीत हुई तब घुसपैठ को लेकर यह कार्रवाई शुरू हुई, ऐसा क्यों है?
नहीं, ये कार्रवाई निरंतर जारी है। अगर बात कर ली जाए असम प्रदेश की, जिस प्रकार से आपने पहले भी जिक्र किया, तो असम प्रदेश में हेमंता बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ घुसपैठ और घुसपैठियों के विरुद्ध निरंतर अभियान जारी है और मौखिक तौर पे भी चेतावनी देना जारी है। पूर्ण रूप से मौखिक रूप से भी चेतावनी दी जा रही है। सरकार चेतावनी वर्बली भी दे रही है और एक तरीके से बिल्कुल स्पष्ट रूप से को नसीहत दी जा रही है कि वो यहाँ से चले जाएं, वो छोड़ दें। इस चीज को निरंतर कहा जा रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। जितने घुसपैठिए हैं उन सबसे इस चीज के संबंध में विशेष निवेदन है, वो सब पूर्ण रूप से अपने आप को घुसपैठिया मानते हुए छोड़ के चले जाएं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं जाते हैं और फर्जीवाड़े के आधार पे आप बने रहते हैं तो एक्शन मैं समझता हूँ निश्चित रूप से होगा और होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ एक बार फिर से हबीब खान जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। हबीब खान, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब तो ठीक आ रही है। ठीक है, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो घुसपैठियों को लेकर सरकार ने अल्टीमेटम दिया है कि खुद निकल जाइए और अगर निकल जाएंगे तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये जो कार्रवाई सरकार की ओर से हो रही है, प्रशासन की ओर से हो रही है, बहुत ही निर्णायक कार्रवाई हो रही है, ये सही है या गलत? तो एक बार फिर से मुझे लगता है कुछ तो टेक्निकल इशू हो रहा है, बार बार हबीब खान की आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। विश्वनाथ सर, आपसे भी ये चीज मुझे एक पूछनी थी कि घुसपैठ का मुद्दा बड़े लंबे समय से चला आ रहा है, जैसा कि सवाल मेरा अविरल से भी था कि अब बंगाल में जीत के बाद से ये निर्णायक कार्रवाई क्यों शुरू की गई है? क्या आने वाले चुनाव में ये दिखाना है पार्टी को कि हमने जो कहा था वो हमने किया? लेकिन ऐसे वादे करके, और क्योंकि ये जो घुसपैठिए हैं ये एक जगह से दूसरी जगह कई बार आते जाते दिखते हैं, कई बार हमने देखा कि असम से घुसपैठिए लखनऊ की तरफ गए हैं, वहां पर बस्तियां जो है उन्होंने बसा रखी है। ऐसे में कैसे जो है घुसपैठियों को चुनेंगे? अगर वो बंगाल से निकलकर किसी और राज्य में चले जाते हैं तो ऐसे में उसकी पहचान कैसे होगी और कैसे निकालने की कार्रवाई होगी? सुचित्रा जी, धन्यवाद। सुचित्रा जी, देखिए, राष्ट्रीय हित किसी भी राजनीतिक हित से बड़ा है। अगर कोई भी राजनीतिक दल उसके अंतर मन में, उसके मानस में राष्ट्र हित है तो मुझे लगता है कम से कम राजनीतिक तराजू पर इन विषयों को नहीं तौलेगा। देखिए, पश्चिम बंगाल का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है बहुत बड़ा है, जो अनमैन्ड है, जिस पर अनमैन्ड इस शर्त में कि वहां पर कोई न बाउंड्री है न कोई चीजें ऐसी है, तो उस पर तारबंदी के लिए राज्य सरकार से लगातार जमीन मांगी गई। बिल्कुल, राज्य सरकार ने वो जमीन देने से इनकार किया, हैंडओवर करने से लगातार इनकार किया। बिल्कुल। और सर, विडंबना देखिए, 7 बार चिट्ठी लिखी गई, होम मिनिस्ट्री की ओर से चिट्ठी आई, लेकिन बार बार जो वहां की प्रशासन ने इग्नोर करती रही। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। तो चलिए चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक बार फिर मुन्ना हबीब खान जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। हबीब खान, ये जो चल रहा है घुसपैठियों पर लगातार निर्णायक कार्रवाई जो चल रही है, क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? नहीं, सुचित्रा जी, सही गलत की तो हम बाद में कहेंगे, लेकिन पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि 50 किलोमीटर का दायरा केंद्र सरकार के अधीन है, तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी? कश्मीर से पाकिस्तानी घुस जाते हैं, कलकत्ता से बांग्लादेशी घुस जाते हैं, ये हो क्या रहा है? इस सरकार में सरकार कर क्या रही है? ये आंख में चोली का खेल खेल रही है सरकार। चुनाव के समय में घुसपैठिए याद आते हैं, कश्मीर में कोई प्रोग्राम होते हैं आतंकवादी याद आते हैं, तो फिर सरकार कर क्या रही है? घुसपैठियों को, आतंकवादियों को। सुनिए मुन्ना खान सुनिए ना, मुन्ना खान सुनिए, आपने जो सवाल किया बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद भूल गए कि 370 जब हट रहा था तब आप ही लोग थे जो छाती पीट रहे थे, आप ही के पार्टी के लोग थे जिनके पेट में दर्द हो रहा था, और अब आप सवाल सरकार पर उठा रहे। सवाल जायज जगह पे उठाइए। अगर घुसपैठियों को निकाला जा रहा है तो फिर परेशानी क्या है? देश के दामाद तो है नहीं वो कि उनको बिठाकर खिलाया जाएगा। नहीं तो देश का दामाद अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, देश का दामाद कौन है? तो क्या करते हैं? घुसपैठियों को बना दिया जाए, घुसपैठियों को बना दिया जाए। आप अपने घर पे रखिए ना घुसपैठियों को, क्यों जाने दे रहे? आप अब घर बनाइए, आप अपने घर पे रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि किस आतंकवादी, सुचित्रा जी, मैं कह रहा हूँ कि आखिर जो आतंकवादी पकड़े जा रहे या घुसपैठिए चिन्हित हो रहे हैं तो सरकार डाटा क्यों नहीं दे रही कि कितने घुसपैठियों को इन्होंने चिन्हित किया, कितने घुसपैठिए थे जो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश चले गए, कितने आतंकवादी थे जो भारत सरकार ने पकड़ने का काम किया। ये लोग अमित शाह खुद और लोगों को और चुनाव में सुर्खियां बटोरते हैं। अविरल, क्यों आप आंकड़ा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप लोग चिन्हित करते हैं, अगर घुसपैठियों को तो आंकड़ा दीजिए। आतंकवादी बुलवाओ,
10 लोगों की यहाँ हत्या करवाओ और चुनाव में उसके श्रेय लो, उसके प्रचार करो और वोट बटोरो। ठीक है, आंकड़ा मांगना ठीक है, आंकड़ा मांगना ठीक है, लेकिन ये सवाल उठाना जब आपको अच्छे से पता है कि फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी गई थी। कोर्ट में कितने आतंकवादी आए, कितने लोगों ठीक है, अविरल से जवाब ले लेते हैं। पता नहीं, ठीक है, अविरल से जवाब ले लेते हैं। अविरल, क्यों आप लोग डेटा आप लोग सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? आज तक नहीं दे पाई। अंबानी इसी देश के नागरिक हैं, भारतीय हैं, इंडियन हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर है। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक विषय है तेलंगाना की सरकार का, कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार है और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और वहां की सरकार ने MOU साइन कर रखा है अंबानी जी के, एक तरीके से अडानी जी के साथ। अडानी जी का MOU साइंड है किस तरीके से तेलंगाना की सरकार के साथ, इसका इन्हें जवाब इस चीज पे देना चाहिए, लेकिन इसका इनके पास कोई उत्तर नहीं। और जहां तक विषय है, एक तरीके से अडानी अंबानी के साथ तमाम सारे MOU साइन होते रहे जब कांग्रेस की सरकार रही, राजस्थान की सरकार में भी किस प्रकार से MOU साइन हुए, वो सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय है एक उद्योगपति का, एक व्यापारी का, और उद्योगपति, व्यापारी या कुछ भी अडानी अंबानी बात अडानी के लिए बोलेंगे नहीं, अडानी की बीजेपी नहीं, एक भारतीय की तुलना किसी घुसपैठिए के साथ कर देना, मैं समझता हूं। ठीक है, बिल्कुल अविरल की बात से मैं सहमत हूं कि किसी भारतीय की तुलना घुसपैठिए से नहीं होनी चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन आप लोग डेटा सार्वजनिक करने की जो बार बार मांग हो रही है, डेटा सार्वजनिक करना, ये भी तो उनकी मांग भी तो सही है ना। जो विपक्ष बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप चिन्हित कर रहे हैं तो आप डेटा सार्वजनिक कीजिए, कितने घुसपैठिए पकड़े, कब कितने गए, ये भी तो सार्वजनिक करना होगा। देश को भी पता चलना चाहिए कि आपने जो वादा किया आप उस वादे पर कितने खरे उतरे। नहीं, देखिए बिल्कुल डेटा निश्चित रूप से आएगा, सार्वजनिक होगा, लेकिन डेटा किस बात का अभी कहा गया है ये बताएंगे नहीं। बिल्कुल मैं उसी चीज को कह रहा हूं, डेटा किस बात का अभी स्पष्ट रूप से हमारे द्वारा कहा गया, जितने भी घुसपैठिए हैं वो स्वैच्छिक तरीके से चले जाएं। स्वैच्छिक तरीके से अगर घुसपैठिए चले जाते हैं तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं को मान रहा है, ठीक है विश्वनाथ जी आपके पास आओ, उससे पहले मैं हबीब खान आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि अगर सरकार डेटा सार्वजनिक नहीं करेगी तो क्या आप ऐसे घुसपैठियों का सपोर्ट करते रहेंगे कि निकाला जा रहा है, गलत हो रहा है, क्यों? सुचित्रा जी आप बहुत समझदार एंकर हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। वो शोले फिल्म में डायलॉग था, गब्बर सिंह पूछता, अरे सांबा कितने आदमी थे? नहीं सर, ये मंच नहीं है, माफ कीजिए हबीब खान, ये मंच नहीं है मिमिक्री करने का। बोलिए, अपनी बात रखिए, संवेदनशील मुद्दा है, ये मजाक का मामला नहीं है कि एक घुसपैठिए सालों से भारत के जमीन पर रहकर खा रहे हैं, कमा रहे हैं, और आप ऐसे मुद्दे पर गब्बर सिंह का डायलॉग लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे बॉलीवुड का यहाँ पे कास्टिंग चल रहा है क्या सर? क्या मजाक कर रहे हैं आप? ठीक है सर, आपको समय दिया। विश्वनाथ जी ये मुझे जरा समझाइए कि ये वो मुद्दा क्यों बनता जा रहा है कि विपक्ष को अगर बीजेपी के नीति का विरोध करना है वो समझ आता है, लेकिन इस चक्कर में देश का बार बार विरोध करना, घुसपैठियों को सपोर्ट करना और ये कह देना कि गरीबों को, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, ये कैसी राजनीति? चित्रा जी समस्या यही है कि राजनीतिक रूप से अगर आप फेल हो जाएं तो देश विरोधियों का, राष्ट्रद्रोहियों का साथ लेने में अगर आपको संकोच न हो तो ये बहुत शर्मनाक, अफसोसनाक प्रश्न है। कम से कम राष्ट्रहित के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दलों को ये बेसिक लाइन तो ड्रॉ करनी ही होगी ना कि आप राजनीतिक विरोधी का विरोध करें लेकिन राष्ट्र विरोध पर उतर जाए, तो फिर आपके चरित्र पर, आपके व्यक्तित्व पर उंगलियां उठेंगी। फिर आप अपेक्षा करें कि जनता आपको चुनेगी तो कैसे संभव होगा? उसके बाद सर वोट चोरी का आरोप लग जाते हैं। मुझे बिल्कुल सुचित्रा जी यही कह रहा हूं कि जनता को सब दिखता है, राजनेता समझते हैं वही समझदार हैं, लेकिन जनता उनसे ज्यादा समझदार है। वो एक एक एक्शन को बहुत ध्यान से देखती है और उसके बाद अपना निर्णय देती है। आपको ये देखना होगा कि अगर सीए 5 लोगों पर कार्रवाई सरकार है, जनता के तो मत का हनन हो रहा है सरकार की, जनता के मत का हनन हो रहा है सरकार में। जनता बीजेपी को पश्चिम बंगाल में वोट से सरकार बन रही है। वहाँ के मुसलमानों के बयान से उन्होंने स्वीकार किया, आपको वोट दे दे रहा है, जवान वोट। हबीब खान आपका यही रवैया है जो आप लोगों को वोट लेने भी नहीं देता है। जिस तरीके से आप एक संवेदनशील मुद्दे पर बैठकर राष्ट्रीय चैनल पर मिमिक्री कर रहे हैं ना सर, यही रवैया है जो आपको जनता वोट नहीं देती है। कार्यकर्ता, मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री देखिए सर छुपाने की जगह ढूंढ ले, किसी का भला होने वाला नहीं।
ये तो आप खुले मंच पे, यही खुले मंच पे तो धमकियां देते रहते हैं अविरल। अविरल यही तो चल रहा है ना, बंगाल में अब तक यही चलता आया, बात बात पर धमकी, और अब जब बंगाल में सरकार बन गई है तो सीधा वोट चोरी। नहीं वो बिल्कुल, देखिए जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन यहाँ मौजूद है, उनके द्वारा जिस प्रकार की दलील दी जा रही है, तर्क दिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। और एक तरीके से ये स्पष्ट है, जहाँ तक वेस्ट बंगाल की बात करी जाए तो वेस्ट बंगाल में नतीजा स्पष्ट सामने आ गया और जनता ने कांग्रेस रुक जाइए हबीब खान, रुक जाइए, एक एक करके जी अविरल जल्दी से पूरा कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जहां तक वेस्ट बंगाल का विषय है तो बंगाल की जनता ने तो स्पष्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ठीक है मुन्ना खान, मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है, जल्दी से पूरा कीजिए अपनी बात। बिल्कुल, देखिए वेस्ट बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ठीक है अविरल ठीक है, अब हम मुन्ना खान जी को सुनेंगे। मुन्ना खान आपके पास सिर्फ 10 सेकंड, जल्दी पूरा कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि घुसपैठिए से किसी को लगाव नहीं है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भी 93,500 घुसपैठियों को हमने निकालने का काम किया। दोस्ताना याराना घुसपैठिया हो या आतंकवादी हो, ये अविरल मलिक जी की पार्टी को है, क्योंकि इनके चचा कंधार छोड़ने के थे। ठीक है मुन्ना खान, मतलब हम कह देते कि अगर ये लोग याराना कर रहे हैं तो आप लोग भी गलबैया करने से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, चर्चा हम यहीं पे रोकेंगे, और गलबैया कौन कर रहा है ये पूरी जनता भी देख रही है। एक संवेदनशील मुद्दे पर बैठकर जब ऐसे मिमिक्री होती है तो जनता के मन में शक पैदा होता है। जब जनता इस मामले को लेकर अब चिंताजनक है कि घुसपैठियों को निकाला जा रहा है तो आखिर राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध क्यों कर रही हैं, यहीं पर हम चर्चा को विराम देंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए यहां से इजाजत, नमस्कार।